Hello everyone, today we are going to start sound chapter of class 8th. So let's begin with what is sound. साउंड होता क्या है? डेली लाइफ में हम बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं या साउंड सुनते हैं, लाइक डिफरेंट एनिमल्स की, बर्ड्स की, इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन, अपने ब्रदर की, सिस्टर की, और सारी वॉइस या साउंड आप इजीली क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि हर एक साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग होती है. दैट्स वाई ईजिली हम डिफ्रेंशिएट, अगर हम उसके सामने ना भी हों, इफ़ यू आर आपका ब्रदर जो है आपको दूसरे रूम से बुलाता है या सिस्टर बुलाती है, तो आप ईजिली पहचान लेते हो कि कौन आपको आवाज़ दिया, क्योंकि हम उसकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बिकॉज एवरी साउंड हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, राइट. साउंड जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लाइक अगर साउंड ना हो तो वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ. लाइक एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हमें साउंड की ज़रूरत होती है. कोई अनएक्सपेक्टेड साउंड जो होती है वो हमें पहले ही डेंजर के लिए अवेयर कर देती है कि कोई डेंजर जो है वो आने वाला है. डिस्टेंस और डायरेक्शन को समझने के लिए भी हमें साउंड की ज़रूरत होती है. दैट्स व्हाई साउंड जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लाइक हमें टेलीविज़न देखना है, म्यूज़िक सिस्टम, एंटरटेनमेंट के लिए भी साउंड की ज़रूरत है. तो साउंड जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. नाउ व्हाट इज सोर्स ऑफ साउंड और सोर्सेज ऑफ साउंड? आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, यू कैन टेल दी और यू कैन से दैट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ऑफ साउंड. हर एक वो ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो होता है सोर्स ऑफ साउंड. और हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं दे आर एबल टू प्रोड्यूस साउंड. दैट्स वाई दे ऑल आर सोर्सेज ऑफ साउंड. जैसे अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो इट कैन प्रोड्यूस साउंड. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ साउंड. तो आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ऑल आर सोर्सेज ऑफ साउंड, राइट. नाउ साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है? मैंने कहा सारे ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास हैं दैट ऑल आर सोर्स ऑफ साउंड. ये ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट होंगे देन दे आर एबल टू प्रोड्यूस साउंड, यानी कि वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? दैट इज बाय वाइब्रेशन इन द ऑब्जेक्ट. जो भी सोर्स है, सोर्स क्या है? हर एक वो ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है. साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? जब वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. ठीक है, वाइब्रेशन होता क्या है? दैट इज द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बैक एंड फोर्थ मूवमेंट यानी कि जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो दैट रैपिडली ऑसिलेट, यानी कि वो एक बार पीछे मूव करेगी, एक बार आगे मूव करेगी, और वो इतना रैपिड होता है दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैट. अगर हम एक मान लो आयरन रॉड है, ठीक है, अगर ये वाइब्रेट हो रही है तो क्या होगा? एक बार ये फोर्थ मोशन में जाएगी, एक बार ये बैक मोशन में जाएगी, राइट. तो एक बार ये आगे जा रही है, एक बार पीछे जा रही है, राइट. फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये बहुत ही फास्ट मूव करती है. एंड दिस इज जस्ट द वाइब्रेशन. दैट इज द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दैट इज कॉल्ड द वाइब्रेशन. नाउ मीडियम क्या होता है? हर एक वो मटेरियल जो साउंड वेव को ट्रैवल कर सकती है या करा सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड द मीडियम, राइट. साउंड वेव, साउंड जो है वो वेव के फॉर्म में ही ट्रैवल होती है. कोई पार्टिकल या कोई मटेरियल या कोई चीज़ जो है वो उठ के नहीं जा रही. इफ़ आई एम स्पीकिंग तो कोई चीज़ जो है वो यहाँ से वहाँ तक नहीं जा रही है. जो वेव्स है साउंड की दैट इज ट्रैवलिंग, लेकिन इसको एक मीडियम चाहिए जो इसको ट्रैवल करा सके. यानी साउंड वेव जो है वो बहुत ही आलसी है, इसको कोई चाहिए कि मेरे को हेल्प करा दे ताकि मेरे को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचा दे. वही चीज़ जो इसकी हेल्प करता है उसी को हम बोलते हैं मीडियम. जैसे अगर मैं बोल रही हूँ या किसी से बात कर रही हूँ तो मेरे और उसके बीच में जो मीडियम होगा जो मेरे साउंड वेव को ट्रैवल करके उसके एयर तक पहुँचा दे, दैट मीडियम इज एयर, राइट. तो ऐसे कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं? दैट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट. सो दीज ऑल आर मीडियम और मीडिया, जो कि वो मटेरियल है जो साउंड वेव को ट्रैवल कराती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. तो दैट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अच्छा, मीडियम जो है वो कोई ना कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस ही होना चाहिए. वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रैवल नहीं करती है, राइट. साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. व्हाई?
अगर इफ़ आई एम स्पीकिंग, एयर में भी हमें पता है पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड में भी पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, ठीक है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास पास होते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं थोड़े से दूर दूर होते हैं, राइट, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर होते हैं, राइट, बट दे आर हैविंग अ मॉलिक्यूल्स जो कि वर्क कर रहे हैं किस लिए, साउंड वेव को ट्रैवल कराने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। वैक्यूम मीन्स देयर एब्सेंस ऑफ एयर, राइट। सो वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि साउंड जो है बहुत ही आलसी है, उसको कोई ना कोई चाहिए जो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। लेकिन वैक्यूम में उसकी हेल्प कोई नहीं करता, क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स, कोई चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है, लाइक एयर नहीं है वहाँ पे, राइट। तो कोई भी एयर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट नहीं है, तो दैट इज अ एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो इसलिए साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। और कौन कौन से मीडियम में कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में वो ट्रैवल कर सकती है। लेकिन तीनों में उनकी स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है, राइट। दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट साउंड वेव ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। यानी हर कोई भी मीडिया में साउंड की जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी। सबसे लीस्ट जो होती है वो एयर में होती है, उसके बाद जो है वो वाटर में, और सबसे तेज़ जो होती है दैट इज सॉलिड, आयरन या कुछ भी आप ले लो। सॉलिड में सबसे तेज ट्रैवल करती है, उसके बाद वाटर, और सबसे कम स्पीड होती है एयर में। कुछ फैक्टर्स और हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड क्या क्या हो सकते हैं, दैट इज फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट दी स्पीड ऑफ साउंड। टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, उस पर डिपेंड करेगा कि स्पीड क्या होगी साउंड में, मीडियम के अलावा। फिजिकल स्टेट क्या है ऑब्जेक्ट का या मीडियम का, लाइक फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये इसकी फिजिकल स्टेट बताता है। और डेंसिटी ऑफ मीडियम या ऑब्जेक्ट, जो भी आप बोलो। जैसे कि अगर लिक्विड की हम बात करें, हर एक लिक्विड की डेंसिटी भी अलग होती है, राइट। हम सिर्फ कॉमनली सारे लिक्विड की या सारे फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फ्लूइड में लिक्विड गैस दोनों आ जाएंगे, बट हम यहाँ सारे लिक्विड की बात कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, वाटर की अगर हम बात करें तो उसमें स्पीड अलग होगी, ठीक है। या फिर कोई और चीज़ हो, आप हनी ले लो, दोनों की डेंसिटी अलग होती है, तो दोनों में स्पीड जो है वो अलग हो जाएगी साउंड की, राइट। तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की भी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा और मीडियम की भी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, राइट। तो दीज आर सम फैक्टर विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। सो दिस इज इंट्रोडक्शन आप बोल लो, या पूरे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिस ये पढ़ने के बाद हमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे इफ़ वी रीड दैट, राइट। तो अगर मैं ब्रीफ कर दूं, सोर्स ऑफ साउंड क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी। वाइब्रेशन क्या होता है, दैट इज द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। वो ऑब्जेक्ट जो वो मटेरियल जो साउंड को ट्रैवल करा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड मीडियम। ये मीडियम क्या हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन वैक्यूम नहीं हो सकता है। तीनों में जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी साउंड वेव की। और इनके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड को, जो कि हैं टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट एंड डेंसिटी, right? So this is all about the sound, just a introduction, or you can say the important points of sound chapter, right? So this is all about this video. Thank you.